नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मार्ट एवरीडे पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2022 के जो टीचिंग एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस ऑलरेडी किए हुए हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगा, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना आज का नेक्स्ट जो टीचिंग एप्टीट्यूड्स के कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, what will you do as principal if a teacher of the school does not come to a function of school on time? यदि विद्यालय का कोई शिक्षक विद्यालय के किसी समारोह में समय पर नहीं आता है तो आप प्रधानाचार्य के रूप में क्या करेंगे? ऑप्शन ऑप्शन ए, you will ask him to meet you after the function is over. B, you will complain this to the management committee of the school. C, you will scold him before everyone. Option D, you will tell him about his responsibilities. तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि you will tell him about his responsibilities. Next, there is a fear of social evils affecting the schools. What will be your attitude to prevent it? Option A, optimistic, pre-estimistic, C, similar to other teachers, D, indifferent. तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रायोरिटी टू गर्ल्स एजुकेशन शुड बी गिवन बिकॉज बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, द गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट इन कंपैरिजन दैन द बॉयज़. द गर्ल्स आर लेसर इन नंबर दैन बॉयज़. द गर्ल्स वर बैडली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ बॉयज़ इन द पास्ट. डी, ओनली गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ लीडिंग फॉर सोशल चेंज. तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ओनली गर्ल्स आर कैपेबल ऑफ लीडिंग फॉर सोशल चेंज. नेक्स्ट, हाउ द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड टू गेट सक्सेस इन लाइफ. जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रेरित किया जाना चाहिए? ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, सिलेक्टेड स्टडी. बी, इंसिडेंटल स्टडी. सी, इंटेंसिव स्टडी. डी, लर्निंग बाय रेसिटेशन. तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि इंटेंसिव स्टडी. नेक्स्ट, फैमिली इज अ मीन्स ऑफ. ऑप्शन, परिवार एक साधन है. ऑप्शंस हैं इनफॉर्मल एजुकेशन. बी, फॉर्मल एजुकेशन. सी, नॉन फॉर्मल एजुकेशन. डी, डिस्टेंस एजुकेशन. इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए, यानी कि इनफॉर्मल एजुकेशन. नेक्स्ट, देयर इज अ टेंशन अमंग विलेजर्स एंड यू आर टीचर देयर, व्हाट विल यू डू. ग्रामीणों में तनाव है और अब वहाँ शिक्षक हैं, आप क्या करेंगे? ऑप्शंस हैं. ए, यू विल इन्फॉर्म ग्राम प्रधान. यू विल ट्राई टू पैसिफाई देम. यू विल रिपोर्ट टू पुलिस. यू विल कीप डिस्टेंस फ्रॉम देम. और इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि यू विल ट्राई टू पैसिफाई देम. Next question, it is advantages of giving homework that students. Option A, remain busy at home. B, study at home. C, may be checked for their progress. D, may develop habit of self study. तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि स्टडी एट होम. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंटल एजुकेशन शुड बी टाउट इन स्कूल्स बिकॉज. और स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि ऑप्शंस हैं. ए, इट विल अफेक्ट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. इट विल प्रोवाइड जॉब टू टीचर्स. डी, वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम एनवायरमेंट. तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड. शिक्षण की गुणवत्ता परिलक्षित होती है. ऑप्शंस हैं. ए, बाय द अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. बाय द पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स. बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स. बाय द ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन्ड इन द क्लास. तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि बाय द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स. Next, which of the following is most important characteristics of open book examination system? खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए, स्टूडेंट्स बिकम सीरियस. इट इम्प्रूव्स अटेंडेंस इन क्लासरूम.
सी इट रिड्यूसेस एग्जामिनेशन एंग्जाइटी अमंग स्टूडेंट्स एंड ऑप्शन डी इट कंपेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इट कंपेल्स स्टूडेंट्स टू थिंक। नेक्स्ट, टीम टीचिंग है सी पोटेंशियल टू डेवलप, दल शिक्षण में विकसित करने की क्षमता है। ऑप्शन है ए कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, बी कोऑपरेशन, सी द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचर टू ऑफ ईच अदर, डी हाईलाइटिंग द गैप्स इन ईच अदर्स टीचिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द हैबिट ऑफ सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट, अ गुड कम्युनिकेटर इज द वन हु ऑफर्स टू हिज ऑडियंस, एक अच्छा संचारक वह है जो अपने दर्शकों को प्रदान करता है। ऑप्शन है ए प्लेंटीफुल ऑफ इंफॉर्मेशन, बी अ गुड अमाउंट ऑफ स्टैटिक्स, सी कंसाइज प्रूफ, डी रेपिटेशन ऑफ फैक्ट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लेंटीफुल ऑफ इंफॉर्मेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन हैं टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू पास एग्जामिनेशन, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस, टू गिव न्यू इंफॉर्मेशन, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग लेक्चर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन। नेक्स्ट, Deepavali fair is being organized in your school. What would you like to do? आपके विद्यालय में दीपावली मेले का आयोजन हो रहा है, आप क्या करना पसंद करेंगे? तो ऑप्शंस हैं ए ओनली टू विजिट द फेयर, टू टेक पार्ट इन द फंक्शन, टू टेक अ शॉप टू सेल समथिंग, टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री वाटर टू विजिटर्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि टू टेक पार्ट इन द फंक्शन। Next, you are teaching a topic in class and the student asks a question unrelated to the topic. What would you do? आप कक्षा में एक विषय पढ़ा रहे हैं और एक छात्र उस विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन है ए यू विल अलाउ हिम टू आस्क एन अनरिलेटेड क्वेश्चन, यू विल नॉट अलाउ हिम टू आस्क एन अनरिलेटेड क्वेश्चन, यू विल कंसिडर इट indiscipline and punish him, you will answer the question after the class। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि you will answer the question after the class। नेक्स्ट, द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का उद्देश्य है ए टू ओपन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, टू प्रमोट रिसर्च इन एजुकेशन, टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेज ऑफ एजुकेशन, टू प्रोवाइड अ ग्रांट टू कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट, if you want to improve the ability to observe in children, which of the following would you recommend it? Options हैं A generating interest in subject, B developing a framework for experiences, C sharpening the senses, D training mental faculties। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज लर्निंग बाई डूइंग इम्पॉर्टेंट, करके सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन हैं इट डेवलप्स इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन, मेंटेन्स डिसिप्लिन, कीप्स चिल्ड्रन बिजी, प्रमोट्स मीनिंगफुल लर्निंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि इट डेवलप्स इंटरेस्ट अमंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग डेवलप्ड सेंसेस, इंद्रियों के विकसित होने का क्या महत्व है? ऑप्शन है फॉर ऑल राउंड मेंटल डेवलपमेंट, टू अचीव हैप्पीनेस, अदर लर्निंग डिपेंड ऑन देम, फॉर फिजिकल वेलबिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि अदर लर्निंग डिपेंड ऑन देम। Next question, suppose you get a Hindi medium student who has learned English. He is given 5 sentences to be translated from Hindi to English. As an evaluator, which aspect would you to try to evaluate in him? मान लीजिए कि आपको एक हिंदी माध्यम का एक छात्र मिलता है जिसने अंग्रेजी सीखी हुई है, उसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए 5 वाक्य दिए गए हैं। एक मूल्यांकनकर्ता के रूप में आप उसमें किस पहलू का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे? ऑप्शंस हैं ए एप्लीकेशन, बी नॉलेज, सी सिंथेसिस, डी अंडरस्टैंडिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट वन,
NLM स्टैंड्स फॉर NLM का अर्थ है ए नेशनल लिटरेसी मिशन, बी नेशनल लेबर मिशन, सी नेशनल लिबर्टी मिशन, डी नेशनल लिटरेसी मूवमेंट। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि नेशनल लिटरेसी मिशन। Next, you have a mixed class of boys and girls. Which method would you adopt to improve cooperation between them? Options हैं A. Asking parents to discuss equality, B. Making boys and girls share a bench, C. Setting tasks which have to be done together, D. Talking about equality in lessons. तो इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है आपका ऑप्शन सी यानी कि सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नॉट एक्सेप्ट टू डेवलप। आप सार्वजनिक बोलने और विवाद का प्रशिक्षण ले रहे हैं, आप निम्न में से किस विशेषता के विकसित होने की आशा नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन है ए कॉन्सेप्ट, बी कंट्रोल ओवर इमोशंस, सी यूजिंग लैंग्वेज क्रिएटिवली, डी वॉइस मॉड्यूलेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन बी यानी कि कंट्रोल ओवर इमोशन। व्हाट एडवांटेजेस डू ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स हैव ओवर इजी टेस्ट्स। निबंध परीक्षणों की तुलना में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों का क्या लाभ है। ऑप्शन है ए दे आर easier टू इंटरप्रेट, B. They require less technical knowledge. C. The sampling content can be wider. D. They take less time to prepare. तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि द सैम्पलिंग कंटेंट कैन बी वाइडर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल इज। एक स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है ए इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज ऑफ अ स्कूल, क्लासरूम सिस्टम, नेक्स्ट टेक्स्ट बुक्स एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, डी स्टूडेंट्स अचीवमेंट लेवल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्टूडेंट्स अचीवमेंट लेवल। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो बीएड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था वो ख़त्म होता है। हमने जितने भी इसके पोर्शन थे, जिसके पोर्शन हिंदी, इंग्लिश और ये मैथमेटिकल्स पोर्शंस एंड टीचिंग एप्टीट्यूड वो पूरा अपना डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।